बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़ हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक में मैं वीडियो बना करके हाज़िर होता रहता हूँ। आज मैं शुगर के दौरान जिस्म पे कट लग जाए तो आपको पता है वो जल्दी बढ़ता नहीं है, उस हवाले से एक घरेलू रेमेडीज़ करूँगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और आपको अगर कोई रेमेडी चाहिए हो तो आप वो भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम, मेरा नंबर, मेरा लिंक सब मौजूद है, एड्रेस भी मौजूद है अगर आप दवाखाने पे आना चाहें। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुगर यूँ कह लें कि बज़ाते ख़ुद इतनी बुरी बीमारी नहीं है जितनी बुरी बीमारियाँ इसकी वजह से आगे जा कर के लगती हैं। मुझसे अगर कोई पूछे तो शुगर हमारी बेएहतियातियों का नाम है। कुदरत हमारे जिस्म में अगर ये चीज़ पैदा करती है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये बीमारी हमारी ज़िंदगी में आती है कि अब तक तूने बड़ी बेएहतियातियाँ कर लीं, अब ज़रा खुद को एक मॉडरेट लाइफ पे लेके आ। बहरहाल शुगर के मुतल्लिक़ मेरी और वीडियो भी मौजूद हैं। मैं जो शुगर के दौरान ज़ख़म हो जाता है उस हवाले से करने लगा हूँ। नाज़रीन, हमारे अक्सर औक़ात आपने देखा है कि उसमें पस पड़ जाती है और वाइट सेल की कमी भी अक्सर औक़ात हो जाती है कि जिस्म के ऊपर जो दाग ज़ख़म का बनता है वो जल्दी भरता नहीं है। अब इस दौरान हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कुछ ना कुछ इसलिए बनाया है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर इसका जो ट्रीटमेंट होता है बड़ा लंबा हो जाता है, बल्कि 6-6 महीने भी पट्टियाँ करवानी पड़ती हैं, को बैंडेजेस लगवानी पड़ती हैं, इलाज चलता है। लेकिन मैं चूँकि तिब्ब नबवी से मेरा ताल्लुक़ है और हर्बलिस्ट हूँ, कोशिश करता हूँ कि नेचुरल बॉडी के लिए नेचुरल रेमेडीज़ ही हों। अद्वियात भी इसकी बनी बनाई हमारे दवाखानों पे मौजूद हैं, लेकिन मैं एक ऐसा नुस्खा आपको फ्री में सिर्फ दुआएं लेने के लिए देने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो जी नाज़रीन, नुस्खा ये है, रेमेडी ये है, ये मुफ़रद रेमेडी है, मुरक्कब नहीं है। मतलब इसमें सिंगल चीज़ इस्तेमाल होती है, ज़्यादा चीज़ें मिक्सचर ऑफ मेडिसिन्स नहीं है ये। तो नाज़रीन, चीज़ क्या है, आपने साबुत काली माश की दाल लेनी है। जी, साबुत काली माश की दाल, उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, आटे की तरह का बन जाए, पाउडर नुमा बन जाए। जहाँ पे भी शुगर का ज़ख़्म है वहाँ पे आप उसको लगा कर के खुश्क ही शुगर के ज़ख़्म पे लगा के आप पट्टी बांध दें। आप अगर 3-4 दफ़ा भी कर लेंगे 24 घंटों में तो भी अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तकरीबन 3 पट्टियाँ सुबह दोपहर शाम ज़रूर करें, यानी फ़्रेश पट्टी बदलते रहें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ज़ख़्म बहुत जल्द भरना शुरू हो जाएगा। इवन के अगर बहुत बड़े साइज़ का ज़ख़्म है या ख़राब हो चुका है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगा। अपनी अपनी जगह पे जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया था वो इंशाअल्लाह वापस आ जाएगा। ये नाज़रीन इतनी कमाल चीज़ है, मैंने जिसको भी सदका जारिया के लिए दी है मुझे उसने दुआएं ही दी हैं, आगे लोगों को भी बताया करें। पता है क्या होता है, मायूसी बुखार के अंदर भी आ जाती है। हालांकि बुखार एक आम सी चीज़ है, 3 से 7 दिन इसका एक दौरानिया होता है। तो फिर ये जो बीमारियां बड़ी होती हैं, अब शुगर भी बाज़ लोग इसको हमेशा के लिए समझ लेते हैं कि ये शायद लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली, ऐसा नहीं है। शुगर रिवर्स भी हो जाती है, इंसान सही भी हो जाता है, शुगर से निजात भी मिल जाती है। उसके लिए मेरे पास अद्वियात मौजूद हैं, कंप्लीट एक डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, वजीफ़ा सब मौजूद है। आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब ये शुगर के दौरान ज़ख़्म हो जाए तो फिर एक तो शुगर थी, ऊपर ज़ख़्म हो गया, सही नहीं हो रहा, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आपने जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको आराम आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर फ़र्क ना पड़े आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको उसका अल्टरनेटिव दूँगा। नाज़रीन, बात यह है कि जब भी हम को रेमेडी देते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास एक यही रेमेडी है। हमारे पास ढेरों होती हैं, हम उसमें से कोई एक चुन करके आपको पेश करते हैं।
आप मज़ीद रहनुमाई लेने के लिए, असल में दो दुआओं की मसरूफ़ियत है और दीन की मसरूफ़ मेरी होती है। मैं फिर फैमिली टाइम से जो बीवी बच्चों का टाइम है उनके लिए जब मैं आता हूँ तो उसमें से टाइम निकाल करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह मेरी इस नेकी को, इस कोशिश को कबूल करे और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। किसी की समझ ना आए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला आप खुश रखें। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।